सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के कंपनी अधिनियम 2013 पर। ये वो कानून है जिसने 1956 के पुराने एक्ट की जगह ली। हाँ, और इसने भारत में बिजनेस करने के तरीके को काफी हद तक बदला है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके अहम पहलुओं और इसके नतीजों को समझने में मदद करती है। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि इस महत्वपूर्ण कानून की मुख्य बातें समझे जी। और ये भी कि इसने असल में क्या बदलाव लाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कानून 29 अगस्त 2013 को पास हुआ था और फिर धीरे धीरे लागू हुआ करीब 1 अप्रैल 2014 से। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। और इसका बड़ा मकसद क्या था? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाना। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, इसमें इन्वेस्टर की सुरक्षा पर बहुत जोर है। अच्छा। हाँ, बिजनेस में नैतिकता हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, ऐसे तरीके जो लंबे समय तक चलें। और एक कोशिश ये भी थी कि भारत में बिजनेस करना आसान हो। सही। इसमें कुछ चीजें तो काफी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, उसको अनिवार्य बना दिया। हाँ, CSR ये एक बड़ा कदम था। कुछ कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% समाज के लिए खर्च करना ही होगा। 2%? ये तो काफी है। हाँ, और बात सिर्फ पैसे देने की नहीं है। इसके पीछे की सोच ये है कि कंपनियां समाज का हिस्सा हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। उन्हें बताना पड़ता है पैसा कहाँ गया, क्या असर हुआ, और अगर पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो उसे या तो सरकारी फंड में देना होता है। अच्छा। या फिर अगले 3 साल में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका प्लान बताना पड़ता है। तो ये कंपनियों को थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। ये तो वाकई में बड़ा बदलाव है। अच्छा, एक और चीज थी 1 पर्सन कंपनी, OPC। हाँ, OPC, ये भी बहुत दिलचस्प है। अब एक अकेला व्यक्ति भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है। कमाल है। इससे तो छोटे बिजनेस वालों को, स्टार्टअप्स को बहुत मदद मिली होगी। निश्चित रूप से। देखिए, इसमें फायदा ये है कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। हाँ, और नियम कानून भी थोड़े कम है इसके लिए, तो छोटे उद्यमियों को काफी प्रोत्साहन मिला है। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाला क्या मामला था? हाँ, स्वतंत्र निदेशक बड़ी कंपनियों के लिए जरूरी किया गया। मकसद ये कि बोर्ड में बाहर के लोग हों जो निष्पक्ष राय दे सकें, ताकि सिर्फ मालिकों की ना चलें। बिल्कुल, ताकि शेयर होल्डर्स, खासकर छोटे शेयर होल्डर्स, सबके हितों का ध्यान रखा जाए। और ऑडिटर्स को लेकर भी कुछ था, ऑडिटर रोटेशन शायद। हाँ, ऑडिटर रोटेशन ये इसलिए ताकि ऑडिटर और कंपनी के बीच जरूरत से ज्यादा करीबी न हो जाए, जिससे ऑडिट की ईमानदारी पर शक न हो। समय समय पर ऑडिटर बदलना होगा। जी, हर 5 या 10 साल में कंपनी के साइज के हिसाब से। और साथ ही फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स यानी आर्थिक जानकारी देने के नियम भी सख्त हुए हैं। अच्छा, हिसाब किताब एकदम साफ रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल साफ। और कोई भी बड़ा बदलाव हो तो उसकी जानकारी देनी होगी। इससे क्या होता है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। और अगर कोई गड़बड़ करे तो सजा भी सख्त है, जुर्माना भी है, और धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल भी हो सकती है। छोटे शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी खास प्रावधान है। तो कुल मिलाकर ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका असली असर क्या रहा है? देखिए, महत्व कई लेवल पर है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने का तरीका, उसके स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए हैं। इससे निवेशकों का, खासकर विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर OPC और ये डिजिटल फाइलिंग वाला जो MCA 21 पोर्टल है, हाँ, वो ऑनलाइन फाइलिंग वाला। हाँ, उससे बिजनेस करना आसान हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और CSR ने कंपनियों को सामाजिक तौर पर ज्यादा जिम्मेदार बनाया है। लेकिन ये कानून तो स्थिर नहीं रहा, इसमें बदलाव भी होते रहे ना? बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से इसमें कई बार संशोधन हुए हैं। 2017, 2019, 2020, 2021, कई बार। अच्छा, क्या मकसद था इन बदलावों का? मुख्य रूप से बिजनेस को और आसान बनाना, कुछ छोटी मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाना, जिसे डीक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं, और कंप्लायंस नियमों का पालन, उसे बेहतर और आसान बनाना।
कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसे 2019 या 2020 के बदलाव का? हाँ, जैसे 2019 में ये तय हुआ कि अगर CSR का पैसा खर्च नहीं हो पाया तो उसे सरकार के किसी फंड में ट्रांसफर किया जा सकेगा। और 2020 में कई छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक चूकों के लिए सजा कम कर दी गई ताकि कंपनियों पर बेवजह का बोझ ना पड़े। और हाल फिलहाल में भी कुछ हुआ है? जी, डिजिटल फाइलिंग सिस्टम MCA 21 को और एडवांस बनाया गया है, वर्जन 3.0। और इस पर भी काफी जोर है कि कंपनी का असली मालिक कौन है, मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप SBO, उसके नियम सख्त किए गए हैं। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी बातें हैं एक्ट में? हाँ है, जैसे निष्क्रिय कंपनी या डोमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट। अगर कोई कंपनी एक्टिव नहीं है तो वो ये स्टेटस ले सकती है। अच्छा। इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कंपनी की अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके शेयर बेचने खरीदने पर सख्त रोक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का गठन। NCLT ये क्या है? ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट है जो कंपनी लॉ से जुड़े विवाद, कंपनियों के मर्जर, एक्विजिशन या फिर दिवालियापन मतलब इंसॉल्वेंसी, इन मामलों को तेजी से निपटाती है। मतलब फास्टर रेजोल्यूशन के लिए? हाँ, पहले इनमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन देखिए इस एक्ट की कुछ चुनौतियां भी है। अच्छा, क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी है कंप्लायंस कॉस्ट। नियमों का पालन करने में खर्चा आता है, खासकर छोटी और मझोली कंपनियों के लिए। ये तो है। नियम भी काफी कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ, काफी जटिल है। अक्सर एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, वकील, कंसल्टेंट, और कुछ लोग मानते हैं कि इतने सारे नियम होने से कंपनियों का लचीलापन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो हमने देखा कि कंपनी अधिनियम 2013 एक बड़ा कदम रहा है भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया के लिए। फोकस रहा है बेहतर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सभी स्टेक होल्डर्स की सुरक्षा पर। और ये लगातार बदल भी रहा है। हाँ, ये तो साफ है कि इसका असर कंपनियों, निवेशकों और समाज सब पर पड़ा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत तो हुआ है, लेकिन लागत और जटिलता जैसी चुनौतियां अभी भी हैं। आखिर में एक सवाल, शायद हमारे सुनने वालों के लिए। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स हो रही है, ये कानून भविष्य में कैसे संतुलन बनाएगा? एक तरफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरी तरफ छोटे बिजनेस पर कंप्लायंस का बोझ कम करने की जरूरत है। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। PSC JPSC BPSC